खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी क्योंकि आज राजस्थान की बहू जिन्होंने एक छोटे से गांव जालिपा में रहकर गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी की और अब यहाँ से उनका ऑर्डर पूरे गुजरात में चलने वाला है। इसी बात का जश्न यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मनाया जा रहा है। परिवार के बच्चों से लेकर बड़े सब लोग इस खुशी में सम्मिलित हैं। उन्हें बधाइयाँ दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? मैं बहुत बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ अभी। और मतलब मुझे तो सबकी पोस्ट वगैरह और घर परिवार को देखकर बिलीव हो रहा है कि हाँ सच, मतलब जो ड्रीम था बरसों से वो सच हो गया है। बिलीव हो रहा है सबको देख के। लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे भी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो वो देख के मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतने खुश हैं। लंबा सफ़र रहा, लंबी तैयारियां रही, उसके बाद अब ये जश्न की बारी आई है, कह सकते हैं हम लोग। कितनी चुनौतियां आई और उसके बाद जब ये रिजल्ट आया उस दौरान आपने कैसा महसूस किया? उस टाइम तो मैं बहुत ही कांप रही थी एक्चुअली। रिज़ल्ट का जब मैंने पीडीएफ ओपन की तब सबसे पहले मैंने अपनी कुलदेवी को जाके पहले नमन किया कि पता नहीं क्या ही होगा रिज़ल्ट में। क्योंकि था इस बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, जब मैं बाहर निकली थी तो एक पॉजिटिव वाइब्स आई थी मुझे कि वाह इस बार अच्छा रहा। यूँ पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आई कि हो जाएगा यूँ। पर फिर भी बहुत दिन हो गए थे, मेरा सबसे स्टार्टिंग में था इंटरव्यू। तो फिर अभी जैसे ही पीडीएफ आई मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अंदर क्या होगा। सबसे पहले मैंने अपनी कुलदेवी को याद किया, सबका मतलब ऐसे प्रार्थना वगैरह की। फिर मैंने वो पीडीएफ ओपन की और फिर नाम अपना सर्च देखा कि मेरा नाम है या नहीं। और मैंने नाम देख लिया अपना कि सीरियसली मेरा नाम है। तो मतलब फिर मैं खुद ब्लैंक हो गई थी। कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ इसमें लगभग? शायद 103। 103 में से एक नाम आपका है और आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। कैसे आपने इन्हें सपोर्ट किया, कैसे कहा कि देखिए घर की जिम्मेदारियां भी एक हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल हो जाता है? ये दोनों ही अच्छे से निभा रही थी, घर की जिम्मेदारी और साथ में सब भी। जी। और यहाँ से लेकर तैयारी तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, कि कैसे चीज़ें बैलेंस हुई, घर बच्चा और साथ में जो कहते हैं ना कि एक समाज में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बेटियों को तो सब पढ़ा देते हैं, बहुओं को पढ़ाना एक बड़ा टास्क है। नहीं वो तो सही है, पर हमारे परिवार में फुल था, इनको सपोर्ट किया सबने, छोटे से लेकर बड़े तक सबने, दादी माँ चीज़ें तक। हमने आपसे पूछी ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब वाइफ घर पे काम कर रही है और हस्बैंड टीचर है तो मैडम को कहा जाता है टीचर मैडम आ गई है। तो वही अब आपकी वाइफ है जो जज बन गई है, तो अब आपको भी ऐसे बुलाया जाएगा जज साहब आ गए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो उसको लेकर के? मैं क्या, पूरा समाज ही प्राउड फील कर रहा है और सब समझ रहे हैं अब तो। वो तो मजाक में दोस्त सब बोल रहे हैं जज प्रतिनिधि, जज प्रतिनिधि। यानी कि अब यही पूछा जाएगा कि भाई फैसला कौन देगा, ये कि ये? फैसले तो उनके ही चल रहे हैं। और घर में? घर में भी उनके ही चलते हैं, सब घरों में उनके ही चलते हैं। लेडीजों के चलते हैं। इनकी चलती है, इनकी। आप सच बताइए प्लीज, किसकी चलती, सच बता दीजिए। 50-50 मान लो। चलिए तो देखिए जज मैडम बिल्कुल यही है, कोर्ट में तो इनका ही फैसला चल रहा है, हालांकि घर में जो कह रहे हैं कि समन्वय बना के चलना है। आपसे भी जानना चाहेंगे आपके परिवार की बहू जो है आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई, जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं। जी बहुत खुशी की बात है आज हमारे को देख के, हमारे समाज को, सबको, हमारे परिवार को बहुत खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे, जो बहुएं ऐसे नाम कमाती है, नाम रोशन करती है? बहुत बहुत खुशी है सबको। हम ये बताना है कि बच्चियों को, भगवान को, सबको पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सब बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है आज हमारे समाज के अंदर और हमारे परिवार के अंदर और राजस्थान के अंदर। जब ये मुकाम इन्होंने हासिल किया तो सबसे पहला कॉल किसी का आया समाज से, या जिसको देखकर आपको भी लगा कि हाँ आज मन को ठंडक पहुंची है? जी हाँ। आपके पास कोई आया? हाँ, हमारे परिवार के मुखिया है रावल साहब त्रिभुवन सिंह जी, उनका आया तो बहुत अच्छा फील हुआ जी। और महेंद्र सिंह जी काकुसा बाड़मेर आगोर के, उनका कॉल आया, अच्छा फील हुआ सबका। मतलब सबकी बधाइयाँ आ ही रही है, पर कुछ विशेष बधाइयाँ आती है जो दिल को छू जाती है। आपके परिवार से क्या बोला? देखो ससुराल वालों की बात हमने सुनी, आपके मम्मी पापा और जो परिवार में जितने भी सदस्य, उन्होंने क्या बोला? बस यही कि बेटा बहुत प्राउड हो रहा है हमें आप पे, आपने कर लिया। मतलब वो बोल रहे थे कि अभी तक बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि सच में आप जज बन गए आप। और वो उनको ऐसे फील हो रहा था जब लोग सारे बधाइयाँ दे रहे थे ना, तब उनको और लग रहा था सच में, क्योंकि एक वो
इतना जल्दी मुझे भी खुद को भी नहीं लग रहा था कि हाँ हो गया। लोग जब सच में बता रहे और बधाइयाँ देते ना, तब हमें फील होने लगता है कि हाँ सच में हम हो गए यूं। कोई सपना नहीं है, ये हाँ, हकीकत है। थोड़े टाइम के लिए मैं मैं जामनगर ही थी, तो जब रिजल्ट आया तो मैं रात को ट्रैवल करके मैं बाड़मेर पहुंची। तो मुझे गाड़ी में यूं ही सबके कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, इतनी पोस्ट हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सपने में हूँ अभी तक। और फिर मैंने सुबह आके सच में वापस रिजल्ट चेक किया कि सच में मेरा नाम है ना। बेटी से मैं आपको मिला देती हूँ। आपको पता है आपकी मम्मा क्या बन गई है? जज। क्या करेंगे अब वो? पढ़ाई। पढ़ाई करेंगे अभी भी, और सबको फैसला सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो कानून के कई दावों पे है जिनको लेकर के आगे लगातार जो है शिक्षा जारी रहती है। घर की बड़ी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप न खमा गणी, हमारी बहू हमारी जज बनी है। घर आ तो राजी है, दुनिया राजी हुई है, हमारे जाली पर पूरो राजी है, देश पूरो राजी है। सब बात री ले रहे तो अच्छा। क्या कहना चाहोगे बहू को? धन्यवाद और बधाई। बधाई, आशीर्वाद, धन्यवाद। भगवारी कहने माथे अदे कहे यो माथे उबा है। और बाकी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बहुओं को पढ़ाना चाहिए, दूसरी सासुओं को। हाँ, साहिब है करना। आपकी सासू माँ यहाँ पर है, बिल्कुल। अब घर में किसका ऑर्डर चलेगा? मेरा ऑर्डर कभी मैं नहीं चलने दी। मैं मम्मी को बोलती, मम्मी कभी कभी मुझे पूछने आते हैं कि बेटा इसमें क्या करें, हम क्या। मैं नहीं, आप बताओ, आपको मतलब जो भी है आपको बताना है। क्योंकि मम्मी ऐसा पता नहीं, मैं जब से पढ़ रही हूँ मम्मी ऐसा मानते हैं कि ये जज बनने वाली है, जज बनने वाली। तो वो उसी हिसाब से हमेशा प्रिपेयर थी, तो वो मुझे पूछती है। मैंने बोला मम्मी बड़े आप हो, आप अपनी तरह कीजिए जो भी है वो। और मम्मी ने तो पहले सोच लिया था बहू जज बनेगी तो अभी इसी से ही इनके ऑर्डर चलने देने चाहिए, पर आपने ठाना कि हमेशा उनका ही चलेगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही। मैंने सोचा मेरे ऐसे तो मेरे भाई की लड़की बुआ के पोती लगती है, और ऐसे मेरे देवर के बेटे की बहू लगती है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरी भतीजी पढ़े और देवर की बहू बेटे की बहू पढ़े तो अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। इनका मेरे को जो है ना एक जो सपोर्ट सिस्टम रहा है ना, वो किस हिसाब से पता है, मैं जितनी भी बार फेल होती थी ना, ये बिंदास है, ये आ जाते थे, ये दुखी एक से होते थे थोड़े, लेकिन ये मुझे बोलते थे कि मैंने भी, इनके बच्चे हुए 27 साल के बाद हुए, तो बोले मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था ना, लेकिन मेरे भी हुए। ये मुझे बहुत उस तरह से बहुत मोटिवेट करती रही कि तुम अगली बार देना, कोई बात नहीं। दूसरों के भी किस्से सुनाती थी कि उन्होंने ऐसे किया। ये और एक मेरे हस्बैंड, ये दोनों थोड़े चिल माइंड के हैं कि अगर नहीं हुआ है तो वो लोग बोलते थे कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगली बार। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाती थी कि भाई हो नहीं पाया, अब कैसे करूँगी। लेकिन ये दोनों हमेशा उसी मोड में थे, अगली बार दे देना, अगली बार हो जाएगा, उस टाइप का। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ, अगर मेरी मेहनत थी, मैं बोलूँ मेरी मेहनत 50% है, तो 50% मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा मेरी सासू माँ का सपोर्ट है। क्योंकि उन्होंने ना जब भी नोटिफिकेशन आता था, मैं मोस्टली जामनगर रहती थी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी वहाँ पे चालू थी, लेकिन नोटिफिकेशन आता था तो मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, फिर मैं पढ़ाई करती थी। और मेरी पढ़ाई एक्चुअली यहाँ ज़्यादा होती थी, यहाँ ज़्यादा अच्छे से हो पाती थी मेरे पीयर जामनगर से। तो मैं तब ये जब नोटिफिकेशन के बाद कि भाई हाँ अभी एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ आ जाती थी। और यहाँ भी मैंने एक ना सेटअप करके रखा था अपना एक रूम अलग से, कि जिसमें मैं पीजी की तरह रहती थी, जिसमें मेरी सासू माँ आती थी, मुझे चाय दे के जाती थी, मुझे खाने पर बुलाती थी कि बेटा अब खाना खा लो, मेरे बच्चे को रखना, उसको स्कूल भेजना, सब कुछ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हैंडल किया है। वो पता नहीं क्या ही है, वो सब कुछ कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे मेंशन की, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है बच्चों को या खासकर बहुओं को, आप मायके चले जाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो वहाँ जाके अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, ये वो। पर आपने कहा कि मैं पढ़ाई के लिए यहाँ आती थी, प्रैक्टिस में वहाँ करती थी, लेकिन जब भी नोटिफिकेशन है मैं पढ़ाई के लिए यहाँ आती थी, वहाँ मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। फिर अब सासू माँ से हम ज़रूर कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ तो बात रखिए कि कैसे आपने सब कुछ संभाला और ये भावना कहाँ से आई कि बेटे को पढ़ाए पर बहू को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरी बहू को भी ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सब ने सपोर्ट की और उसके पीछे मैंने भी सपोर्ट की। घर का काम तो सब करते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, बाकी पढ़ाई तो कोई ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इनको सपोर्ट दिया, इन खुद ने मेहनत की, आगे बढ़ा। आपको क्यों लगता है बहुओं का पढ़ना बहुत ज़रूरी है? मेरे तो शौक ही था, पहले से ही पढ़ाई का शौक ही था। सब बच्चों को ऐसे बोलती पढ़ो, फिर ये बच्चों की मर्जी, बहू तो आगे निकल गए। अब तो बहू का आपका बिल्कुल पूरा गुजरात ऑर्डर मानने वाला है, सारे बच्चे, सारा परिवार है, और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और यही खूबसूरत तस्वीरें जो इस वक्त हमने आपके साथ साझा की, और भी जो दीपू जी की कहानी है, किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, क्या कुछ उन्होंने अचीव किया, वो सब आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए द खटक के साथ।